की साड़ी तो 50 रुपए से शुरू हो जाती है। आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, 50 रुपए से साड़ी शुरू हो रही है, हम तो अपने कस्टमर को अच्छा मार्जिन भी लेंगे तो तब भी बहुत सस्ती साड़ी दे देंगे। ध्यान रखिए, आप अधूरी बात का ज्ञान रखते हो, अधूरी बात समझते हो, अधूरी बात सोचते हो। आप सोचते हो कि कस्टमर को केवल सस्ता चाहिए, नहीं। इन 3 ग्राहकों को आपको याद रखना पड़ेगा, गरीब, मिडिल फैमिली और अमीर, तीनों के लिए कपड़े खरीदने। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता कि ब्रांड से अच्छा माल आप नहीं ला सकते हैं, मगर उस ब्रांड को, जो आपकी दुकान पर माल है, उस माल का एडवर्टाइजिंग किसी हीरो ने नहीं किया, किसी नेता अभिनेता ने नहीं किया। इसमें कई वैरायटी आती है, कॉटन की साड़ी, सिल्क की साड़ी, ब्राइडल साड़ी, उसके साथ में आपको लहंगा भी रखना है या नहीं, ब्लाउज पेटीकोट भी रखना है या नहीं, ये सब कुछ रेशियो आपको बना करके चलना पड़ेगा। समझने की कोशिश कीजिए। यदि ये दिमाग में आपने फिट बैठा लिया ना कि माल किसके लिए कितना खरीदना है और कौन सा ग्राहक, तीनों कैटेगरी में सबसे कम ग्राहक कौन सा आता है, कौन सा ज़्यादा आता है, यदि ये समझ लिया तो आपकी खरीदारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 5 रुपये सस्ता आपने खरीद लिया, उस 5 रुपये को सस्ता खरीदने के बाद आपको ये 5 रुपये बेचते समय और अपने कंपटीटर को बीट करते समय काम आएंगे। बेस्ट होनी चाहिए, क्वालिटी आपके जैसी नहीं दे सकता, रेट आपके जैसा नहीं दे सकता, फैसिलिटी आपके जैसी नहीं दे सकता। कोई रिपीट लेकर आते हैं तो उसे पूरी फैसिलिटी दो, आपका तो माल बिक ही जाएगा। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देख करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, हमें कुछ और टिप्स यदि आप दे दे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो दोस्तों देखिए, बिजनेस यदि आप स्टार्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं तो सबसे पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देने जा रहा हूं कि खरीदारी करना सीख लेना, तभी बिजनेस स्टार्ट करना। यदि आपको खरीदारी करना नहीं आता और आप फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस के लिए खरीदारी करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको खरीदारी करने का सूत्र याद होना चाहिए, खरीदारी करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि खरीदारी एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसके बाद बेचना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। बेचने के लिए तो आपको जितने का माल लाए उसमें थोड़ा सा मार्जिन लेकर के आप बेच सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में आप बैठे हुए और मार्केट में कंपटीशन, और कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको खरीदारी मस्ट है। यदि आपने खरीदारी में छूट नहीं करवाई या खरीदारी में आप अपने कंपटीटर से सस्ता माल नहीं लाए तो आप सस्ता बेचोगे कैसे। देखिए, अभी आपने प्लान बनाया है कि बिजनेस स्टार्ट करने का, और मन में आपके ये भी सवाल आ रहे होंगे, बार बार अपने आप से बोल भी रहे होंगे कि हम मार्केट के से सस्ता माल देंगे। ये किताबों तक या ये आपके पेपर वर्क तक ही सीमित रह जाता है। जब आप माल लेकर के आते हो ना तो मार्केट से सस्ता नहीं दे पाते। इसका एक कारण बहुत बड़ा यही है कि आप पे खरीदारी करनी नहीं आई। जो आपने सोचा था कि हम कस्टमर को मार्केट से सस्ता माल देंगे, वो आप नहीं दे पाओगे। सस्ता देने के चक्कर में या तो आप क्वालिटी को लो कर दोगे या फिर आप कुछ कमा नहीं पाओगे, और कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे, बिजनेस को बढ़ाओगे कैसे। कमाना है तो खरीदारी सस्ती आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, खरीदारी करने का एक फॉर्मूला है, मैंने अब से पहले भी आपको बताया था, लेकिन जो हमारे लोग, जो हमारे व्यूवर्स हमें लगातार फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जो न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कि आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। खरीदारी करते समय यदि आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि एक तो आपकी वैरायटी पूरी हो जाएगी और आपके पास जो ग्राहक आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास वो वैरायटी है जो ग्राहक को चाहिए। आप क्या करते हो, यूट्यूब की वीडियोस देख लिया, किसी ने कह दिया, या कहीं से आपने सर्च करके देख लिया कि सबसे सस्ता माल कहाँ मिलता है, फैक्ट्रीज कहाँ पे है। आपको पता चल गया भाई सूरत हम चले जाएंगे, कपड़ा हम वहाँ से ले लेंगे, चाहे साड़ी लो, सूट लो, दुपट्टा लो, कुर्ती लो, लहंगा लो, कुछ भी लो, कहीं का भी बिजनेस कर लो रेडीमेड गारमेंट में। कि हमारे पास अहमदाबाद भी है, वहाँ हम चले जाएंगे, हमारे पास गांधीनगर भी है, हम वहाँ चले जाएंगे और सबसे सस्ता माल लेकर के आएंगे और सबसे सस्ते रेट में माल अपने ग्राहक को देंगे। तो ग्राहक सस्ता ही नहीं ढूंढता, इस बात का ध्यान रखना। ग्राहक सस्ता माल ही नहीं ढूंढता, ग्राहक ढूंढता है अच्छी क्वालिटी और सस्ता रेट।
लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ सस्ता रेट दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए खरीदारी मस्ट हो जाती है। खरीदारी आपको ऐसी करनी पड़ेगी जहां पे आप सस्ता माल दे पाओगे। और सस्ता माल कब बेच पाओगे? जब आप सस्ती खरीदारी कर पाओगे। और सस्ती खरीदारी आप तब कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा खरीदारी करने का, सूत्र पता होगा खरीदारी करने का, वैरायटी बनाने का सूत्र पता होगा कि हम अपनी दुकान में ऐसे कैसे खरीदारी करें कि हम छोटे तबके को भी, मीडियम फैमिली वाले को भी और अपर क्लास वाले को भी एक साथ हम अपनी दुकान में माल बेच सके। उसका कैसे रेशियो बनाएंगे हम, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। खरीदारी यदि आपने कर ली तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन साबित हो जाओगे, आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाओगे। यदि आपने खरीदारी मात्र सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस सर्च करके की तो आपको बड़ी मुश्किलें आने वाली है। इसलिए अपना पैसा बर्बाद करने से पहले, अपने बिजनेस को में फेल होने से पहले मेरी बात मानिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, फॉर्मूला अपनाएं। मैं आपको बताऊंगा एक एक टिप्स कि किस तरह से आप मार्केट में जाकर खरीदारी करोगे और इसके बाद बताऊंगा कि आप इसको कितनी आसान तरीके से बेच पाओगे। मैं दोस्तों श्योरिटी आपको देता हूं, यदि ये बिजनेस खरीदारी का आपने सीख लिया तो आप बिजनेस में 4 चांद लगा दोगे, आप ग्रोथ कर जाओगे। 1 साल में ही आपकी दुकान के अंदर डबल का माल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मगर वीडियोज का ये फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। आखिर खरीदारी हम कैसे करें? दुकान की शुरुआत करने जा रहे हैं तो खरीदारी कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल है। और ये आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने अब से पहले वीडियोज बनाई थी इसी फॉर्मूले के ऊपर, लेकिन उस समय हमारे सब्सक्राइबर लगभग आज के सब्सक्राइबर से 50% कम थे। आज फिर मैं वो फॉर्मूला लेकर के आपके लिए आया हूँ। फिर से मैं समझाऊंगा जो लोग न्यू बिजनेस करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आपको 101% पसंद आएगी। अभी से लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर तब करना जब वीडियो आप पूरी देख लीजिए, और कमेंट्स करके तो जरूर बताइएगा कि वीडियो का ये फॉर्मूला कितना कारगर है, क्योंकि हमें पूरी श्योरिटी है कि जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ वो फॉर्मूला अब से पहले जब हमने बताया था तो बहुत सारे लोग अब तक फॉलो कर रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है। दोस्तों, कल की वीडियोस मैंने बनाई थी एक स्पेशल कमेंट्स के आधार पे कि पानी की बोतल का बिजनेस कैसे करें, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो उस वीडियोस को भी आप देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा और एंड कार्ड पर भी उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छी नॉलेज उसमें दी गई है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा, आपको डायरेक्ट मुद्दे पर लेकर के चलता हूँ कि खरीदारी करने का वो कौन सा सूत्र है जो आपको पूरी ज़िंदगी फ़ायदा दे सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग्स, जो आपके लिए हमेशा लेकर के आता है अच्छे अच्छे बिजनेस के टिप्स और रेडीमेड गारमेंट्स में तो आपको ऐसे ऐसे मैंने बारीकी पॉइंट्स बताए हैं जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। खरीदारी यदि आप करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको पता है कि सूरत की मार्केट बेस्ट है, तो मैं चलिए सूरत की मार्केट के ही एग्जाम्पल लेकर आपके साथ चलूँगा। अब आपको अपनी गलतियों को देखना है जो मैं बता रहा हूं कि आप वाकई में आप उस तरह की गलती कर रहे हैं। जब आप देख लेते हो, समझ लेते हो कि भैया सूरत के अंदर जाकर हमें माल लाना है, सूरत में सस्ता कपड़ा मिलता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा चौकन्ना होना पड़ेगा। आप सपोज कीजिए सूरत चले गए, सूरत जाने के बाद आप फर्स्ट टाइम खरीदारी करने के लिए गए। वहाँ पर क्या होता है कि साड़ी खरीदने के लिए गए, पता चला कि साड़ी तो 50 रुपये से शुरू हो जाती है। आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, 50 रुपये से साड़ी शुरू हो रही है, हम तो अपने कस्टमर को अच्छा मार्जिन भी लेंगे तो तब भी बहुत सस्ती साड़ी दे देंगे। मगर यहाँ पर आपकी गलती है। क्या आपने कभी उस साड़ी को देखा है जो 50 रुपये की मिल रही है, या फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो क्या आपने सोचा है यदि ये साड़ी लेकर आप जाओगे तो आपके कस्टमर इस साड़ी को पकड़ लेंगे क्या? भले आप 50 रुपये की ले जा करके उस साड़ी को वहाँ पर 70 रुपये की बेचो, क्या आपके कस्टमर के काम आएगी? क्या आपकी दुकान पर बिक पाएगी? क्या आपकी मार्केट ऐसी है कि उस 50 रुपये की साड़ी को एक्सेप्ट करेगी? नहीं। ज़्यादातर मार्केट में 50 रुपये की साड़ी नहीं बिकती और ना ही आपको मिलेगी। जब भी तो हम कहते हैं कि जिस मार्केट में आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट उस मार्केट में सर्वे करें कि माल किस तरह का मिल रहा है। और सर्वे कैसे होता है? दुकान पर जाकर के आपको परचेज करना होता है।
आप एक दुकान पर जाइए, समय लगाइए, उस दुकान पर परखने की कोशिश कीजिए माल कैसा कैसा रखा है, स्टार्टिंग प्राइस पूछिए कि यहाँ पर कितने से स्टार्टिंग प्राइस होता है, उसकी क्वालिटी को टच करके देखिए। तो इस तरह से सर्वे आप कर सकते हो, तब आप माल खरीदने के लिए जाइए। अब आपने मन में सोच रखा है कि हमारा नया बिजनेस होगा, भैया मार्केट में तो 250 रुपये से नीचे साड़ी नहीं मिलती है, आपने सोचा कि हम तो 150 रुपये वाली साड़ी लाएंगे और 150 रुपये में उसे बेचेंगे। 150 में बेचने का मतलब है कि वो कम से कम 100 रुपये की तो साड़ी आएगी, 120 रुपये की साड़ी आएगी। अब जो 250 रुपये की साड़ी बेच रहा है आपका कॉम्पिटिटर, सोच करके देखिए, ग्राहक उसके पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने मन बना लिया कि हम 150 वाली लाएंगे तो उसके ग्राहक टूट करके हमारे पास आ जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो 250 रुपये में वो साड़ी दे रहा है कि जो उनके 250 रुपये काम आ जाए, यानी कि वे 250 रुपये में वो साड़ी लेकर के चले जाएंगे कि उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जो 150 की आप साड़ी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं होगी कि वे उसे इस्तेमाल कर पाएंगे, उसका तो झाड़ू पोछा ही लगाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी को लेने देने के मतलब की नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यही मत समझ लेना कि 150 की बताई तो 150 में ऐसी ही साड़ी आती है सारी। मैं केवल एग्जांपल आपके कॉम्पिटिटर का ले रहा हूं जिस मार्केट में आप शॉप करने चाहते हैं, उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो कस्टमर के मन में चलती है बात। कस्टमर हमेशा सस्ता तो ढूंढता है मगर क्वालिटी के साथ ढूंढता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। आप अधूरी बात का ज्ञान रखते हो, अधूरी बात समझते हो, अधूरी बात सोचते हो। आप सोचते हो कि कस्टमर को केवल सस्ता चाहिए, नहीं, ये अधूरी बात है। कस्टमर को सस्ता तो चाहिए मगर अच्छी क्वालिटी के साथ चाहिए सस्ता। अब वो सस्ता कैसे होगा? वो सस्ता ऐसे नहीं होगा कि 100 रुपए की साड़ी आप बेचने लगे तो वो सस्ता हो गया, नहीं, ये सस्ता नहीं है। यदि आपकी मार्केट में 250 रुपए की साड़ी बिक रही है और कस्टमर उस साड़ी को पकड़ रहा है तो आपको भी वही क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको अपने मार्जिन में कटौती करनी पड़ेगी यदि आपको ग्राहक को माल बेचना है, दूसरे के ग्राहक तोड़ने हैं। अब आप कहोगे सर दूसरा अच्छा मार्जिन ले रहा है और हम कम मार्जिन क्यों ले? भैया दूसरे की दुकान जमी जमाई है, उसके पास ग्राहक है, वे ग्राहक उससे संतुष्ट है जो रिपीट हो रहे हैं। आप उसके ग्राहक को तोड़ना है तो 10 रुपये अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा, तभी सस्ता आप दे पाओगे। और ये तो सस्ता आपको मार्जिन की बात हो गई, खरीदारी मस्ट है। जो खरीदारी यदि आप 10 रुपये सस्ती लेकर के आ जाए तो आप अपना मार्जिन भी पूरा ले सकते हो। तभी तो कहते हैं कि खरीदारी करना सीखो। खरीदारी करने का सीक्रेट फॉर्मूला है 20-60-20। समझे? 3 पार्ट होते हैं देखिए किसी भी कैटेगरी के। जैसे खरीदारी करने वाले ग्राहक आए तो 3 तरह के ग्राहक आते हैं। पहला, खरीदारी करने के लिए एक ऐसा ग्राहक आएगा जिसका बजट बहुत कम है, लेकिन आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे ग्राहक कितने होते हैं, कितने आते हैं ऐसे ग्राहक? कम ही आते होंगे, ऐसे तो नहीं कि पूरी दुकान पे हमेशा वही ग्राहक आएंगे, नहीं। एक आपको सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा ग्राहक भी आपकी दुकान पे आएगा जो बहुत अमीर है, उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो जो अमीर है वो कपड़े तो नहीं ले सकता जो पहला ग्राहक आया आपकी दुकान के ऊपर जिसे सस्ता चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी डाउन होगी। उसे तो अच्छी क्वालिटी का ही चाहिए जो अमीर आया आपकी दुकान पर, तो उसके लिए अच्छे कपड़े भी लेने पड़ेंगे। एक आपके पास ऐसा ग्राहक आता है जो ना तो गरीब है ना अमीर है, जिसे मीडियम फैमिली बोलते हैं। एक ऐसी फैमिली जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाली है, एक ऐसे ग्राहक जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दुकानदारी चलाते हैं, वे होते हैं मीडियम फैमिली वाले लोग, मिडिल क्लास लोग। हम आप सबसे ज़्यादा लोग ये होते हैं और सबसे ज़्यादा दुकान पे वे ही खरीदारी करते हैं। समझ गए? तो आपको मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे ज़्यादा माल लेना है, गरीबों के लिए थोड़ा कम लेना है, अमीरों के लिए भी कम लेना है, क्योंकि सब लोग अमीर नहीं है और सब लोग गरीब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मिडिल फैमिली के हैं। इस बात को याद रखना है, बिजनेस का फॉर्मूला है। और इन 3 ग्राहकों के लिए आपको खरीदारी करनी है। आप सूरत चले गए तो इन 3 ग्राहकों को आपको याद रखना पड़ेगा, गरीब, मिडिल फैमिली और अमीर, तीनों के लिए कपड़े खरीदने। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गरीब आपकी मार्केट में कितना आता है, अमीर आपकी मार्केट में कितना आता है और मिडिल फैमिली आपकी मार्केट में कितना आता है। आप सब जानते हैं जो अमीर होगा वो आपकी एक कितना भी अच्छा शोरूम बना ले, मगर अमीर आदमी आपके शॉप पर चढ़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि उन्हें ब्रांड चाहिए, जिसका नाम हो, जिसका टीवी पे एडवर्टाइज आ रहा हो, जिसको बॉलीवुड वाले एक्टर एक्ट्रेस अपने शरीर के ऊपर पहन करके एडवर्टाइज करते हैं। उन्हें दिखावा चाहिए, उनके पास इतना पैसा है कि वे ब्रांड लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम इस ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं। मगर आप क्या है, आपकी दुकान का नाम नहीं है, ब्रांड नहीं है, आप सूरत मार्केट में जा रहे हैं, सूरत मार्केट से अलग अलग कंपनियों का माल ला रहे हैं, भले ही आपका माल उस ब्रांड से अच्छा हो। ऐसा नहीं होता कि ब्रांड से अच्छा माल आप नहीं ला सकते हैं, मगर उस ब्रांड को, जो आपकी दुकान पर माल है, उस माल का एडवर्टाइजिंग किसी हीरो ने नहीं किया, किसी नेता अभिनेता ने नहीं किया। इस वजह से आपका अच्छा माल होने के बावजूद भी अमीर लोग आपके पास नहीं आएंगे, और उस अमीर लोग में से ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग आपके पास आएंगे। तो उस हिसाब से आपको माल लेकर के आना है। गरीब लोग, रिक्शा वाले हैं, बड़ा शोरूम देख करके रिक्शा वाले भी आपके पास नहीं आएंगे कि भाई बड़ा शोरूम है, हमारे तो बजट के बाहर की बात हो जाएगी, यहाँ पे रेट महंगा मिलेगा। आधों के मन में तो ये बात आ जाती है। जब एक गरीब व्यक्ति आपके पास आता है तो डर डर के आपकी सीढ़ियों पे चढ़ता है, अंदर गेट खोलते हुए बड़ा डर का माहौल उसके अंदर रहता है कि हम रेट सुनेंगे और हमें वापसी आना पड़ेगा, इंसल्ट महसूस होगी और दूसरे ग्राहक खड़े होंगे। तो आपको यहाँ पर बिजनेस बेचने की कला भी सीखनी पड़ेगी। ऐसे ग्राहक को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसका डर निकालिए, जिससे कि वो आपसे जुड़े। गरीब भले ही हो, लेकिन आपने उन लोगों के लिए भी माल खरीद रखा है। अब ऐसे लोग कितने आएंगे ये भी आप सोच करके बैठिएगा। 10-20% ही लोग आएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा गरीब होता है वो तो रेडी पटरी से, या जो मार्केट में अलग अलग दिन में मार्केटें लगती है, संडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, इनमें जाकर माल खरीदता है, वो आपकी दुकान पर शोरूम पे नहीं आएगा। लेकिन एक फैमिली ऐसी है, मिडिल क्लास, खरीदारी चारों तरफ से करती है। चाहे आप उसे संडे मार्केट में भेज लो, चाहे फ्राइडे मार्केट में भेज लो, चाहे छोटी दुकान पर भेज लो, चाहे बड़े शोरूम में भेज लो, हर जगह खरीदारी कर सकती है मिडिल फैमिली। मिडिल फैमिली की बहुत बड़ी ताकत है। इतनी ताकत अमीरों की और गरीबों की नहीं है जितनी मिडिल फैमिली की है। बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन को फोकस रखना है 20-60-20 का। अब आप सपोज कीजिए साड़ी लेने के लिए सूरत पहुंच जाते हैं, तो उसमें कई वैरायटी आती है, कॉटन की साड़ी, सिल्क की साड़ी, ब्राइडल साड़ी, उसके साथ में आपको लहंगा भी रखना है, यानी ब्लाउज पेटीकोट भी रखना है, यानी ये सब कुछ रेशियो आपको बना करके चलना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप सूरत जाते हो तो फैक्ट्री रेट पर लोग बताते हैं कि मुझे फैक्ट्री रेट पर माल मिल जाएगा, 50 रुपए की, 60 रुपए की साड़ी, इस तरह की साड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए हमारे पास, हम आपको सस्ती सस्ती साड़ी देंगे, मगर सस्ती के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्वालिटी अच्छी देखनी है। 50-100 रुपए वाली के चक्कर में मत पड़ना। सबसे पहले उन्हें बताइए कि हमारा एरिया यहाँ पे पड़ता है। सपोज कीजिए आप यूपी से हो, आपने बताया कि भाई हम तो मेरठ में माल लेकर के जा रहे हैं, हमारी शॉप मेरठ के अंदर है, तो वे लोग समझ जाते हैं कि मेरठ में कौन सा माल चलता है। उन्हें क्लियरली बताइए कि भाई मेरा 1 लाख रुपए का बजट है और 1 लाख रुपए में आपको मेरी पूरी वैरायटी बनानी है, मैं साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं कैसे यहाँ से माल खरीद करके ले जाऊं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये वैरायटी आपको एक ही फैक्ट्री आउटलेट में बैठकर नहीं लेनी है। आपको कई फैक्ट्री आउटलेट ऐसे ढूंढने हैं जिनके नाम है, जिनके अच्छे हैं, जिनकी चाहे आप वीडियो भी देख रहे हैं तो उन पे एक बार ट्राई जरूर करना है रेट। और खरीदारी के लिए लास्ट का दिन चुने। सपोज कीजिए आप सूरत जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, पहले दिन पूरी मार्केट घूमो, घूमने के बाद आपको रेट का आइडिया हो जाएगा, क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा, कहाँ कितना रेट है, क्या क्वालिटी है, उस फैक्ट्री में क्या क्वालिटी मिलेगी, क्या रेट दे रहे हैं, दूसरे में क्या क्वालिटी मिलेगी, क्या रेट दे रहे हैं। तो नेक्स्ट डे आप फिर जाओ जो आपको पसंद आए, और वहाँ पे जा करके 20-60-20 का फॉर्मूला होने का हो। भाई साहब हमारा बजट 1 लाख का है, 1 लाख में आप 20,000 रुपये का माल तो हमें दीजिए सस्ते वाला, मगर क्वालिटी अच्छी हो। यदि कोई हमें 150 रुपये दे रहा है या 200 रुपये दे रहा है तो वो कपड़ा उसके काम आना चाहिए, उसके 200 रुपये कामयाब होने चाहिए। उसे पहले तो ये शब्द बोलो, वो ऑटोमेटिक ही आपको 50-100 रुपये वाली या चोर साइज वाली या बिना ब्लाउज वाली साड़ी दिखाना बंद ही कर देगा, वो दिखाएगा ही नहीं जब आप ये बात बोल दोगे। और उसे कहना 1 लाख का बजट है हमारा, 20% यानी कि 20,000 का माल तो आप हमें ऐसा दिखाओ कि लेने देने का मतलब हो, डेली वेयर का मतलब हो, कोई
किटी पार्टी हो तो उसमें भी इस्तेमाल हो जाए, आने जाने में इस्तेमाल हो जाए, लेकर के आप भाई 150 रुपये से 400-500 रुपये तक की हमें साड़ी ऐसी दिखा दो जो 20,000 में हमारी आ जाए। फिर कहो 20,000 की हमें साड़ी ऐसी दिखाना जो भाई कोई हाई क्वालिटी का व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, अपर क्वालिटी के लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी साड़ी जो कम से कम बिक्री में 1,500, 2,000, 5,000 तक की हो। 20% आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी का बचा आपके पास 60%। 20% आपने शुरुआत से लेकर 150 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर 400-500 तक ले ली। अपर में आपने अच्छी क्वालिटी ली, 1,500, 2,000 से लेकर 2,500 तक ले ली। अब बीच के लोग बचे जो सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं, तो हमने इसका रेशियो सबसे ज़्यादा ही रखा है 60%। उन्हें कहिएगा अब हमें 60% पैसा इनके 60,000 रुपये का माल वो दीजिए जो हमारे मिडिल फैमिली के लोग सबसे ज़्यादा पहनते हो। उसमें आपके नौकरी पेशे वाले आ जाएंगे, बिजनेसमैन आ जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे, शादी ब्याह वाले काम वाले आ जाएंगे, लेकर के आपको 250, 300, 400 रुपये से लेकर के और आप 1,000, 1,500 रुपये तक की सबसे ज़्यादा माल भरिएगा। और आजकल तो मिडिल फैमिली वाले लोग 4-4, 5-5 हज़ार की भी साड़ी खरीदना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आपको माल खरीदना है। मिडिल फैमिली के लिए 60% इस्तेमाल कीजिए, लोअर फैमिली के लिए, गरीबों के लिए, जिनका बजट कम है उनके लिए 20%, जो ज़्यादा अमीर है उनके लिए भी 20%। क्यों, मैंने अभी रीजन आपको पीछे बता दिया। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, चाहे स्किप करके दोबारा देख लीजिएगा, मगर रीजन समझने की कोशिश कीजिए। यदि ये दिमाग में आपने फिट बैठा लिया ना कि माल किसके लिए कितना खरीदना है और कौन सा ग्राहक, तीनों कैटेगरी में सबसे कम ग्राहक कौन सा आता है, कौन सा ज़्यादा आता है, यदि ये समझ लिया तो आपकी खरीदारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बेचना, जब आप ये माल लेकर के आ जाओगे तो आपकी यदि अपनी दुकान है और आप मार्केट में कंपटीशन कर रहे हो और रेट आप जब खरीदारी कर रहे हो तो पूरे मोल भाव करें उनसे। ऐसा ना करें कि उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ पर फिक्स है, तो आपको कहना कि भाई साहब मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, मैं अभी 1 लाख का माल लेके जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा 4-5 लाख का लेकर के जाऊँगा, मुझे तो एक बड़ा शोरूम खोलना है, एक अच्छी शॉप करनी है, आप इसमें मुझे कंसेशन जरूर करें क्योंकि मैं लगातार आपसे ही माल ले जाऊँगा। यदि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मुझे आप फैसिलिटी देंगे। और यदि सेल्समैन नहीं मानता तो आप मैनेजर से मिलें, मैनेजर नहीं मानता तो आप कीजिए कि आप मुझे सर ओनर से बात करा दीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए, कोशिश कीजिए अपनी तरफ से पूरी। 5 रुपये भी कम हुए एक साड़ी पे तो बहुत बेनिफिट होगा, यानी कि 5 रुपये सस्ता आपने खरीद लिया। उस 5 रुपये को सस्ता खरीदने के बाद आपको ये 5 रुपये बेचते समय और अपने कंपटीटर को बीट करते समय काम आएंगे। यदि आपने खरीदारी सस्ती कर ली, इसी तो कहते हैं खरीदारी सस्ती करना। यदि ये आपने सस्ता कर लिया तो मैं लिखित में आपको दे सकता हूं, अपने कंपटीटर को बीट करोगे। जो आपके पड़ोसी इतने दिनों से, कई सालों से ग्राहकों को 250 रुपये की साड़ी देते हुए आ रहे हैं, आप उसे 240 रुपये में भी दोगे और अपना अच्छा मार्जिन भी बचा लोगे, क्योंकि आपने वो 5 रुपये वहाँ छुड़वाए हैं फैक्ट्री आउटलेट। वो जो आपका कंपटीटर है वो आपसे सस्ता खरीद करके लाता है, वो 10 रुपये सस्ता और कर देगा, लेकिन करेगा कब? जब वो आपसे सस्ता खरीदेगा। यदि वो आपसे महंगा खरीद के लाता होगा और ज़्यादा मार्जिन लेगा तो उसका एक न एक दिन बिजनेस फेल हो जाएगा और आप ऊपर उठते चले जाओगे। इसलिए 20-60-20 का फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद आप मार्जिन सेट कीजिएगा। 20% कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 35, 50, 60, 70, 100% तक का मार्जिन आप कपड़े के बिजनेस में ले सकते हैं। डबल तक का मार्जिन आप ले सकते हैं कपड़े के बिजनेस में। इतना दमदार बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस बेस्ट बिजनेस होता है। आप कपड़े के बिजनेस में एक बार घुस जाओ, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा अपने आप को संतुलन मिला करके, थोड़ा सा आप इस्तेमाल कीजिए अपने विवेक को और देखिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चल जाता है। दोस्तों, खरीदारी करने का बेस्ट फॉर्मूला है। आप इसको थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने 20-60-20 कहा, आपको लगता है कि आपकी मार्केट में ऐसे लोग बहुत कम आते हैं, लोअर कैटेगरी के लोग बहुत ही कम आते हैं, तो आप उसको 15 भी कर सकते हो। अपर के थोड़े से ज़्यादा आता है तो आप उस 20 से उसको 25 भी कर सकते हो।
1-2% ऊपर नीचे आप कर सकते हो अपने मार्केट के मुताबिक। मार्केट को सर्च करके ही आप खरीदारी करें, प्लान बना करके आप खरीदारी करें। खरीदारी में जितना छुड़वा लोगे उतना आपके कंपटीटर को बीट करने में काम आएगा। दोस्तों, मार्जिन जब शुरुआत हो तो कम ले, जब आपके ग्राहक बढ़ने लगे और रिपीट होने लगे 1-1%, 1, 2, 5 रुपए भी आप बढ़ाओगे तो उनको पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से करते हैं लोग काम, इसी तरीके से बिजनेस बढ़ता है। लेकिन आप यदि शुरू में बैठ करके ही कोई कपड़े पे डबल मार्जिन लेने लगो, 50% मार्जिन लेने लगो, तो दोबारा नहीं आएगा। एक बार ग्राहक आपको मौका जरूर देता है, उस मौके को पकड़ना है। ग्राहक को ऐसा संतुष्ट करना है कि पूरी मार्केट में आपका रेट कोई नहीं दे सकता। क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, क्वालिटी आपके जैसी नहीं दे सकता, रेट आपके जैसा नहीं दे सकता, फैसिलिटी आपके जैसी नहीं दे सकता। कोई रिपीट लेकर आते हैं तो उसे पूरी फैसिलिटी दो, आपका तो माल बिक ही जाएगा, लेकिन वो संतुष्ट होगा कि यार हम 2 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, भाई साहब ने तो बहुत अच्छा हमें फैसिलिटी दी, हमें एक्सचेंज करके दिया। ये दुकानदारी चलाने के फॉर्मूलेज होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो पूरी होने के बाद। और एंड कार्ड पर वीडियो के आखिर में आपको पानी के बिजनेस वाली वीडियो भी मिल जाएगी, और जो ऊपर पट्टी चलती है उसके ऊपर भी बीच बीच में आई होगी, और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस वीडियो को देखेगा। यदि कोई पानी का बिजनेस, बोतल का बिजनेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बिजनेस है, वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए। राम।